सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सियासी मामलात की बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से कहेंगे कि वो मीर शकीलुर रहमान, 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करें। ये इंकशाफ भी किया कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे, मगर हमारे समझाने पर वज़ीर आज़म ने मामले को खुशउस्लूबी से हल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हम सबको तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वाक़यात से अपनी इस्लाह करनी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो उस वक्त भी कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई और कोई आदमी मर गया तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा, अलबत्ता आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा जिस पर फैसला मौखर कर। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हमारी हिकमत अमली से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं हुई और इस सारे वाक़े में एक गिलास। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मैं इमरान खान से कहूँगा कि वो मीर शकीलुर रहमान, 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। इस ज़मन में वज़ीर इत्तला शिबली फराज भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा, मगर मैंने इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस इकदाम से सहाफ़ी बिरादरी और इंटरनेशनल कम्यूनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जबकि JUI के तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद ने चौधरी शुजात हुसैन से पूरा सच बताने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन आधी बात करके लब कुशाई पर मजबूर ना करें। JUI से मुज़ाकरात की जो अमानत चौधरी बरादरान के पास है उससे कौम को आगाह करें। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि चौधरी बरादरान बताएं हमारी अमानत की क्या पोजीशन है। JUI रहनुमा का कहना था कि अपोजिशन रहनुमा पहले ही नीम दिली से JUI के साथ थे। चौधरी बरादरान से मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन के रहनुमा मजीद फासला कर गए। हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन पूरा सच बताएं, आधी बात करके लब कुशाई पर। और मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए सरगर्म हो गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से 1.5 घंटा तवील मुलाकात की। हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। सरबराह JUI लीगी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। इसी बारे में आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ नए मिशन पर निकल पड़े। बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से 1.5 घंटा तवील बैठक लगाई। मुलाकात में हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने और NFC अवार्ड में किसी सूरत भी तरमीम की मुखालफत का फैसला किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड से मुताल्लिक कोई समझौता नहीं होगा। पहले ही कह चुके हैं इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। गुज़िश्ता बरस टिड्डी दिल के हमलों से मुताल्लिक पार्लियामान में हुकूमत को खबरदार किया। हुकूमत ने अपनी जिद और अना की वजह से खदशात को संजीदा नहीं लिया। अगर टिड्डी दिल का फौरी खात्मा नहीं किया गया तो मुल्क में खुराक का बहरान पैदा हो जाएगा। इनका कहना था कि कोरोना वायरस के बहरान के दिनों में भी इमरान खान की नाअहली खुलकर सामने आई। अवाम उम्मीद की नजरों से अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हुकूमत से उन्हें निजात दिलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान ने आपको इस्तेमाल करके अपोजिशन रहनुमाओं से इंतकाम ले रहे हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को दीवार से लगा दिया है। अगर मईशत को बचाना है तो मिलकर सिलेक्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करना होगा। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुल्क की सलामियत और बका की खातिर सियासी उमूर में साथ चलने पर इत्तेफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मुलाकातें करेंगे। आजाद नेडियो, 24 न्यूज, कराची। वसीम अकरम प्लस कप्तान से भी आगे निकल गए। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में वज़ीर आला का जिला DG खान वज़ीर आज़म के जिला मियां वाली से भी आगे निकल गया। मियां वाली में 2 अरब रुपए फंड्स इस्तेमाल हुए जबकि DG खान में 4 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस तरह से वसीम अकरम प्लस कप्तान से भी आगे निकल गए। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मजीद? जी बिल्कुल, ये 2019-20 का बजट था जिसका 30 जून को ये खत्म हुआ और इस पे PND बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फंड की यूटिलाइजेशन है, जो डेवलपमेंट का 350 करोड़ का बजट था, उस पर भी एक रिपोर्ट जारी की। तो इसमें देखा गया कि जो मियां वाली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो शहर है और वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो DG जिला है, वहाँ पर फंड की यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक कि 8 अरब रुपए 8 से 8 अरब रुपए दोनों इजलास के लिए बजट जो है वो मुख्तस किए गए थे।
8 अरब डीजी खान के लिए, 8 अरब मियाँ वाली के लिए, जबकि मियाँ वाली के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए जारी किए गए और जिला डीजी खान के लिए 8 अरब रिलीज किए गए और डीजी खान की यूटिलाइजेशन जो है वो 4 अरब रुपए से ज्यादा है, जबकि मियाँ वाली में वही फंड जो रिलीज किए गए थे उनमें सिर्फ 2 अरब की यूटिलाइजेशन है। यानी कि इसमें वज़ीर आला पंजाब ने ज्यादातर तवज्जो अपने जिला पर दी और वहाँ पर यूटिलाइजेशन उनकी ज्यादा देखी गई है। और हालांकि बजट जो दोनों इजलास के लिए एक ही एलोकेशन की गई थी, लेकिन उसकी परसेंटेज यूटिलाइजेशन जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप का कहना है कि चीनी की लागत 72 रुपये 65 रुपये किलो नहीं बेच सकते। मुल्क में चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं। हुकूमत चीनी की एक कीमत पर इत्तेफाक करे और फिर हिदायत जारी करे। चनार शुगर मिल्स के CEO जावेद कयानी और अशरफ शुगर मिल्स के CEO ज़का अशरफ का कहना था कि वज़ीर आज़म से मिलकर उन्हें मसाइल से आगाह करना चाहते हैं। हुकूमत से अपील है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप का कहना है कि चीनी की लागत 72 रुपये है, इसलिए 65 रुपये फ़ी किलो में नहीं बेच सकते। कराची की बात करेंगे, जहां पर शहरी आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। कराची में बिजली आई नहीं और इस बहाने गैस भी गायब हो गई कि इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली पैदा करने के लिए इजाफी गैस मिलना शुरू हो गई। सनतों को सप्लाई इतवार तक मुअत्तल कर दी गई। CNG स्टेशन भी बंद रहेंगे। गैस की बंदिश सनतों को दिवालिया करने की साजिश है, सनतकार फट पड़े। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक को गैस की इजाफी फराहमी का बहाना बनाकर SSGC ने सनतों को 3 रोज गैस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। सनतें बिजली के बाद गैस बहरान का शिकार हो गईं। कराची के मुख्तलिफ सनती जोन से वाबस्ता सनतकारों का कहना है हुकूमत SSGC और के इलेक्ट्रिक के मामले पर नजरसानी करे। सनतें बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। लॉकडाउन की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, डूबते को एक धक्का और दो, KSC वो किरदार अदा कर रहा है। इस टाइम ये पोजीशन है कि जनाब गैस बिल्कुल भी नहीं है, घरों में भी, तो इंडस्ट्रीज़ की तो दूर की बात। इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यू हम अपील ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इन हालात को देखें। कराची में बिजली, गैस, उन सारे मामलात के लिए एक बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए जो कि आने वाले कुछ दिनों में एक तो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ मिले और आने वाले दिनों में भी जो है मुस्तकिल इसका को हल किया जाए। कराची में कायम 6 सनती जोन्स को गैस की सप्लाई 3 दिन मुअत्तल रहेगी। साथ ही CNG सेक्टर को भी 48 घंटे तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर मुजाहरे हुए। बिजली की गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहरों में मुजाहरीन ने बिजली करंट लगने से हलाकतों के खिलाफ भी एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान मस्जिद खिजरा के बाहर मुजाहरे में शरीक हुए। जमात इस्लामी ने कल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शारा फैसल पर जमात इस्लामी के धरने का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर मुजाहरे हुए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। और शहर कायद में एहतजाज के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने अपना रवैया न बदला और ढिठाई के साथ तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा। कराची के शहरी और मज़ाफाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। सूरत हाल क्या है और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, मोहम्मद कामरान से जानेंगे। कामरान बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज भी कराची शहर के ज़्यादातर मकामात में लोड शेडिंग की गई। 8 से 12 घंटों तक लोड शेडिंग की शिकायत शहरियों की जानिब से सामने आए हैं। इसी हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से कराची शहर में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर इसी सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और MKM की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक की जो तवील लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग है, उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उसकी मजम्मत की जा रही है। ताहाल जो तवील लोड शेडिंग है उससे शहरियों को मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने लंदन प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल पब्लिक कर दी है। दस्तावेजात के मुताबिक साल 2019 में सरीना ईसा ने 12 करोड़ 31,23,242 रुपये के असासों पर 8,09,970 रुपये टैक्स दिया।
اسی بارے میں امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے لندن کی جائیدادوں کے ذرائع آمدن گزشتہ روز FBI میں جمع کرائے تھے۔ دستاویزات کے مطابق سرینا عیسیٰ نے 6,98,000 پاؤنڈز بینکنگ چینل کے ذریعے جون 2003 سے 2013 تک کراچی سے لندن بھجوائے۔ سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے کہ سال 2018 میں مجموعی اثاثے 11,99,15,126 روپے تھے، جبکہ سال 2019 میں مجموعی اثاثے 12,31,23,242 تھے، جن پر 8,09,970 روپے ٹیکس دیا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے لندن کی جائیدادوں کی خریداری اور ذرائع آمدن سے متعلق بھی تمام دستاویزات FBI میں جمع کرائی ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے دستاویزات کی کاپی اپنے وضاحتی بیان کے ساتھ لفظ کی ہے۔ امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔ سندھ سرکار نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف وفاقی وزراء کے لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو ہوتی تو 2008 میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا قومی اسمبلی کی اسپیکر ہوتی، نہ ہی ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ ہوتے۔ سعید غنی نے کہا کہ نامعلوم موٹر سائیکل والے نے تو عوام کے مسائل سے توجہ ہٹا دی ہے۔ بی بی حیات ہوتی نا پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن نہ ہی اسپیکر ہوتی نہ ذوالفقار مرزا جو ہے نا ہوم منسٹر ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے MNA بن جاتی کوئی اور عہدہ مل جاتا، نہیں ملتے ہیں کوئی چیزیں۔ آپ جو کچھ بھی بنے، آصف علی زرداری صاحب کی مرہون منت بنے، آپ جب بدین میں الیکشن لڑنے گئے تھے تو ان کا بدین کے اندر گھر بھی نہیں تھا۔ یہ ریکارڈ پہ چیک کریں نا، بتائیں کہ جب یہ الیکشن لڑنے گئے تھے تو کیا بدین میں ان کا گھر تھا؟ 1 انچ زمین تھی ان کے پاس؟ آج بدین ان کی ریاست بنی ہوئی ہے۔ عوامی ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کا دیا ہوا لفافہ جو ہے وہ پچھلے کوئی 15 دن سے پاکستانی قوم کے گلے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو تو ڈھونڈنا چاہیے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ہے کون جو ایک لفافہ دے کے جاتے ہیں اور پاکستان کے عوامی ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ مسیحاؤں کے صفوں میں موجود ڈاکٹرز مقدس پیشے کو بدنام کرنے لگے۔ اسلام آباد پمز ہسپتال کی خاتون ڈاکٹرز کی مریضوں سے بدتمیزی عروج پر پہنچ گئی۔ خاتون ڈاکٹر کی مریضہ پر چلانے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، آپ بھی دیکھیے صبا وزیر کی رپورٹ میں۔ پاکستانی قوم کورونا سے نبرد آزما ہیلتھ ورکرز کو سلام پیش کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب مسیحاؤں کی صفوں میں موجود کچھ ڈاکٹرز کا ناروا رویہ اس مقدس پیشے کو بدنام کر رہا ہے، جبکہ مریض بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ پمز ہسپتال میں ڈاکٹرز کا مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک بڑھنے لگا۔ گائنی وارڈ کی لیڈی ڈاکٹر کا خاتون مریضہ سے ہتک آمیز رویہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو میں خاتون ڈاکٹر کو مریضہ پر زور زور سے چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گائنی ڈپارٹمنٹ میں مریضوں کو دوسری جگہ سے علاج کرنے کا بھی کہا جانے لگا۔ سرکاری ڈاکٹرز کے منفی رویے پر مریض نجی ہسپتالوں سے علاج کرانے پر مجبور ہیں۔ مریضوں کے ساتھ ہتک آمیز رویے پر پمز انتظامیہ کمیٹیاں تو بنا دیتی ہے، لیکن ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ صبا وزیر اسلام آباد۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے، بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا تبادلوں کے حوالے سے۔ دیکھیے، وفاقی بیوروکریسی میں گریڈ 17 سے 20 کے 13 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت نے OST اسٹیبلشمنٹ ڈویژن محمد جازیب کو جوائنٹ سیکریٹری خزانہ ڈویژن تعینات کر دیا ہے۔ تقرری کے منتظر گریڈ 20 کے افسر علی طاہر کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی سیکریٹری تجارت ڈویژن ذوالفقار علی بھٹی کی خدمات نیکٹا کے سپورٹ۔ ڈپٹی سیکریٹری وزارت مذہبی امور انعام الحق کی خدمات بلوچستان حکومت کو واپس کر دی گئی ہیں۔ قرۃ العین فاطمہ کو ڈپٹی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم دفتر میں تعینات گریڈ 18 کے افسر عمران علی کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ تقرری کے منتظر گریڈ 19 کے افسر سید محمد افضل زیدی کی خدمات سندھ حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ سیکشن افسر پیٹرولیم ڈویژن سہرش خان سیکشن افسر کابینہ ڈویژن تعینات کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے بابر شہزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ترکی کی ایک اعلیٰ عدالت نے آیا صوفیہ کے عجائب گھر کی حیثیت ختم کرنے کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جس کے بعد اب اس تاریخی ورثے کو ایک مرتبہ پھر مسجد میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ عمارت 6ویں صدی میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھی۔ وسیم اکرم پلس کپتان سے بھی آگے نکل گئے۔ ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں وزیر اعلیٰ کا ضلع DG خان وزیر اعظم کے ضلع میاں والی سے بھی آگے نکل گیا۔ میاں والی میں 2 ارب روپے فنڈز استعمال ہوئے، جبکہ DG خان میں 4 ارب 70 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے۔ اس طرح سے وسیم اکرم پلس کپتان سے بھی آگے نکل گئے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی رامے سے۔ علی رامے، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مزید؟ جی بالکل، یہ 2019-20 کا بجٹ تھا جس کا 30 جون کو یہ ختم ہوا اور اس پہ PND بورڈ کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی اور اس میں
डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फंड की यूटिलाइजेशन है, जो डेवलपमेंट का 350 अरब का बजट था, उस पर भी एक रिपोर्ट जारी की। तो इसमें देखा गया कि जो मियाँ वाली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो शहर है और वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो DG जिला है, वहाँ पर फंड की यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक कि 8 से 8 अरब रुपए दोनों इजला के लिए बजट जो है वो मुख्तस किए गए थे। 8 अरब DG खान के लिए, 8 अरब मियाँ वाली के लिए, जबकि मियाँ वाली के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए जारी किए गए और जिला DG खान के लिए 8 अरब रिलीज किए गए और DG खान की यूटिलाइजेशन जो है वो 4 अरब रुपए से ज़ायद है। जबकि मियाँ वाली में वही फंड जो रिलीज किए गए थे उनमें सिर्फ 2 अरब की यूटिलाइजेशन है, यानी कि इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ज़्यादातर तवज्जो अपने ज़िला पर दी और वहाँ पर यूटिलाइजेशन उनकी ज़्यादा देखी गई है। और हालांकि बजट जो दोनों इजला के लिए एक ही एलोकेशन की गई थी, लेकिन उसकी परसेंटेज यूटिलाइजेशन जी ठीक है। अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप का कहना है कि चीनी की लागत 72 रुपये 65 रुपये किलो नहीं बेच सकते। मुल्क में चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं। हुकूमत चीनी की एक कीमत पर इत्तेफाक करे और फिर हिदायत जारी करे। चनार शुगर मिल्स के CEO जावेद कयानी और अशरफ शुगर मिल्स के CEO ज़का अशरफ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर उन्हें मसाइल से आगाह करना चाहते हैं। हुकूमत से अपील है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप का कहना है कि चीनी की लागत 72 रुपये है, इसलिए 65 रुपये फ़ी किलो में नहीं बेच सकते। कराची की बात करेंगे, जहां पर शहरी आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। कराची में बिजली आई नहीं और इस बहाने गैस भी गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली पैदा करने के लिए इजाफी गैस मिलना शुरू हो गई। सनतों को सप्लाई इतवार तक मुअत्तल कर दी गई। CNG स्टेशन भी बंद रहेंगे। गैस की बंदिश सनतों को दिवालिया करने की साजिश है, सनतकार फट पड़े। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक को गैस की इजाफी फराहमी का बहाना बनाकर SSGC ने सनतों को 3 रोज गैस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। सनतें बिजली के बाद गैस बहरान का शिकार हो गईं। कराची के मुख्तलिफ सनती जोन से वाबस्ता सनतकारों का कहना है हुकूमत SSGC और के इलेक्ट्रिक के मामले पर नजरसानी करे। सनतें बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। लॉकडाउन की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, डूबते को एक धक्का और दो, KSC वो किरदार अदा कर रहा है। इस टाइम ये पोजीशन है कि जनाब गैस बिल्कुल भी नहीं है, घरों में भी, तो इंडस्ट्रीज़ की तो दूर की बात। इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यू हम अपील ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इन हालात को देखें। कराची में बिजली, गैस, उन सारे मामलात के लिए एक बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए, जो कि आने वाले कुछ दिनों में एक तो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ मिले और आने वाले दिनों में भी जो है मुस्तकिल इसका को हल किया जाए। कराची में कायम 6 सनती जोन्स को गैस की सप्लाई 3 दिन मुअत्तल रहेगी। साथ ही CNG सेक्टर को भी 48 घंटे तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर मुजाहरे हुए। बिजली की गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहरों में मुजाहरीन ने बिजली करंट लगने से हलाकतों के खिलाफ भी एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान मस्जिद खिज़रा के बाहर मुजाहरे में शरीक हुए। जमात इस्लामी ने कल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी के धरने का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर मुजाहरे हुए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। और शहर कायद में एहतजाज के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने अपना रवैया न बदला और ढिठाई के साथ तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा। कराची के शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। सूरत हाल क्या है और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, मोहम्मद कामरान से जानेंगे। कामरान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की जानिब से अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज भी कराची शहर के ज़्यादातर मकामात में लोड शेडिंग की गई। 8 से 12 घंटों तक लोड शेडिंग की शिकायत शहरियों की जानिब से सामने आए हैं। इसी हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से कराची शहर में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर इसी सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और MKM की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक की जो तवील लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग है, उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उसकी मजम्मत की जा रही है। ताहाल जो तवील लोड शेडिंग है उससे शहरियों को मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने लंदन प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल पब्लिक कर दी है।
दस्तावेजात के मुताबिक साल 2019 में सरीना ईसा ने 12,31,23,242 रुपए के असासों पर 8,09,970 रुपए टैक्स दिया। इसी बारे में अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखते हैं। जस्टिस कादी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने लंदन की जायदादों के ज़राए आमदन गुज़िश्ता रोज FBI में जमा कराए थे। दस्तावेजात के मुताबिक सरीना ईसा ने 6,98,000 पाउंड बैंकिंग चैनल के जरिए जून 2003 से 2013 तक कराची से लंदन भिजवाए। सरीना ईसा का कहना है कि साल 2018 में मजमूई असासे 11,99,15,126 रुपए थे, जबकि साल 2019 में मजमूई असासे 12,31,31,242 थे, जिन पर 8,09,970 रुपए टैक्स दिया। जस्टिस कादी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने लंदन की जायदादों की खरीदारी और ज़राए आमदन से मुतालिक भी तमाम दस्तावेजात FBI में जमा कराई हैं। सरीना ईसा ने दस्तावेजात की कॉपी अपने वजाहती बयान के साथ लफ की है। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सिंध सरकार ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ वफाकी वज़रा के लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सईद गनी कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो 2008 में डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा कौमी असम्बली की स्पीकर होती, ना ही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला होते। सईद गनी ने कहा कि नामालूम मोटरसाइकिल वाले ने तो आवाम के मसाइल से तवज्जो हटा दी है। बीबी हयात होती ना, पता नहीं क्या होता, लेकिन ना ही स्पीकर होती ना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है ना होम मिनिस्टर होता। ये मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, MNA बन जाती, कोई और ओहदा मिल जाता, नहीं मिलती इनकी चीज़ें। आप जो कुछ भी बने, आसिफ अली जरदारी साहब की मरून मिन्नत बने। आप जब बदीन में इलेक्शन लड़ने गए थे तो इनका बदीन के अंदर घर भी नहीं था। ये रिकॉर्ड पे चेक करें ना, बताएं कि जब ये इलेक्शन लड़ने गए थे तो क्या बदीन में इनका घर था? 1 इंच ज़मीन थी इनके पास। आज बदीन इनकी रियासत बनी हुई है। अवामी इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का दिया हुआ लिफाफा जो है वो पिछले कोई 15 दिन से पाकिस्तानी कौम के गले पड़ा हुआ है। आपको तो ढूंढना चाहिए कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार है कौन जो एक लिफाफा देके जाते हैं और पाकिस्तान के अवामी इशूज़ से लोगों की तवज्जो हटा देते हैं। मसीहाओं के सफ़ों में मौजूद डॉक्टर्स मुकद्दस पेशे को बदनाम करने लगे। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल की खातून डॉक्टर्स की मरीजों से बदतमीजी अरूज पर पहुंच गई। खातून डॉक्टर की मरीजा पर चिल्लाने की वीडियो मंजर आम पर आई है। आप भी देखिए सबा वजीर की रिपोर्ट में।